हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर करेंगे। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड अदर मिनिस्टर। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री और उसके जो अन्य मंत्री हैं उनको जो अपॉइंट करता है, मतलब जिनको जो शपथ दिलाता है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है। तो आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 76, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 72। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 75। तो इसमें हम सबसे पहले आर्टिकल 76 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 76 जो है ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है। एंड अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। एंड अटॉर्नी जनरल बनने की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब जो क्वालिफ़िकेशन होती हैं, कि वो एलिजिबल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो एलिजिबल कैसे होते हैं, वो या तो हाई कोर्ट में उन्होंने अगर 5 साल सर्व किया हो एज अ जज, 5 ईयर एज अ जज, या फिर हाई कोर्ट में इन्होंने 10 साल तक एडवोकेट एज अ सर्व किया हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंट करते हैं। और सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे MC शीतलवाड़। और ये 1950 से 1963 तक रहे हैं। और ये फर्स्ट भी हैं और लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं ये। नेक्स्ट है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या क्या गया है, इसमें कहा गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं या एड दे सकता है। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को किसी भी मामले में कुछ बताना हो या फिर कुछ लोकसभा में या राज्यसभा में कुछ चेंज करने हो तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस ले सकते हैं। मतलब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करेंगे कि इसमें ऐसा कहना है। एंड आर्टिकल 75 जो है, एंड आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर की, वो अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करती हैं। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करती है, जो भी रूलिंग पार्टी है या फिर जो भी बहुमत से आई हुई पार्टी है, उसके जो उनने जो मेन लीडर खड़ा किया होता है उसको वो अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं कि हर किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकती है। जो रूलिंग में पार्टी आएगी उसके जो मेन लीडर होंगे उनको वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकती है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस पे है वो अपॉइंट करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोथ दोनों जो हैं लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में जो है पार्डनिंग पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर दी गई है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट की जो है माफ़ करने की शक्तियां हैं, ये आर्टिकल 72 में बताया गया है। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो 5 पार्डनिंग पावर है। पहला है पार्डन, सेकंड है कम्यूटेशन, थर्ड है रिमिशन, फोर्थ है रेस्पाइट, फिफ्थ है रिप्राइव। पार्डनिंग का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सज़ा मिली हो तो उसकी सज़ा को है बिल्कुल ही ख़त्म कर देना। या तो अगर किसी को किसी मामले में अगर जेल में डाला हुआ है या उसको फांसी होने वाली है तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि उसको बिल्कुल माफ़ किया जाए, कि उसकी सारी सज़ाएँ ख़त्म हो जाए और वो फ्री तरह से घूम सकता है। सेकेंड है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब कि इसमें जो है पनिशमेंट में थोड़ी रिलैक्समेंट मिलती है। रिलैक्समेंट इन द सेंस, अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उसको डेथ सेंटेंस से करके ये उम्र कैद में बदल सकते हैं। रिमिशन मतलब है इसमें जो, अगर किसी को एग्जांपल देता हूँ कि 15 साल किसी को कठोर कारावास मिला है, हार्ड कोई मिली है इसको सज़ा, तो उसको जो है प्रेसिडेंट 5 साल के कठोर कारावास में कर सकते हैं। मतलब कि इसमें टाइम कम किया गया है, लेकिन जो सज़ा है हार्ड है, मतलब कठोर कारावास है, वो कठोर कारावास ही रहेगा। इसमें जो होता है
टाइम भी कम किया गया है और कारावास भी कम किया गया। जैसे कि डेथ सेंटेंस है, कठोर कारावास है, तो उसको जो है ये मतलब सिंपल कारावास में भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको ज़्यादा हार्ड तरीके से अंदर जो है ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आगे है रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब इसमें जो है अगर किसी को कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है या फिर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो उसकी सज़ा को जो है कम किया जा सकता है। मतलब उसमें जो टाइम भी कम किया जा सकता है और कठोर कारावास को सिंपल कारावास में भी कम किया जा सकता है। इसमें टाइम एंड टाइप दोनों कम किए जा सकते हैं, वो भी या फिर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी हो या फिर प्रेग्नेंट हो, अदरवाइज नहीं किया जाता। रिप्राइव होता है मतलब अगर किसी को सज़ा मिली है, या ज़्यादातर डेथ सेंटेंस केसेस में होता है, अगर किसी को सज़ा मिली है तो उसको टेम्परेरी तरीके से उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। उस सज़ा को होगी तो उसको वही सज़ा, लेकिन उसको टेम्परेरी तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो मुजरिम है तो वो आगे जाके प्रेसिडेंट के पास जाकर माफ़ी मांग सके। तो उसके लिए टेम्परेरी स्टे लगा दिया जाता है, मतलब उसकी सज़ा पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द वन फॉलोइंग। मतलब कि प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, यह भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा। आपके पास ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। इसके बाद अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में तो हमने पढ़ लिया पीछे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में आता है और पहले अटॉर्नी जनरल थे MC शीतलवाड़। और अटॉर्नी जनरल वही बन सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो। एंड सेकेंड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है फर्स्ट सिटीज़न होता है कंट्री का। एंड इनके बारे में जो बताया गया वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 के बीच में बताया है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल 72 है पीछे पड़ा, आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर बताई है, पार्डनिंग पावर। और प्रेसिडेंट जो होते हैं सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्स के, मतलब टॉप हेड होते हैं ये। एंड फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो आजकल हैं वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि हेड ऑफ स्टेट होते हैं। और जो आर्टिकल 54 है वो डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के साथ डील करता है। आर्टिकल 60 ओथ एंड एफर्मेशन। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होल्ड करते हैं पूरी कंट्री में। फर्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंट करते हैं, सेकंड हाईएस्ट प्रेसिडेंट करते हैं। एंड ये सेकंड सिटीज़न भी होते हैं पूरी कंट्री के। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। और ये आर्टिकल 64 में बताया गया है कि ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और जो आर्टिकल 66 है वो डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। एंड जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर S राधाकृष्णन, और जो आजकल है वो है जगदीप धनखड़ जी। आ गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन जुडिशरी के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं ये। एंड इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अदर जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, उनके रिकमेंडेशन पे इनको बनाया जाता है। और जो इन लोगों की जो रिटायरमेंट या फिर ऑफिस होल्ड करने की टर्म होते हैं वो होते 65 ईयर्स तक होता है। या तो जब तक वो 65 ईयर के नहीं हो, या तो जब तक प्रेसिडेंट उनको नहीं निकाल सकता या वो खुद रिज़ाइन देते हैं तब तक। और जो हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे हीरालाल कन्हैया, जो कि 1950 में बने थे। और जो हिमाचल से जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो उस टाइम थर्ड चीफ जस्टिस थे, पर हिमाचल से वो फर्स्ट थे, वो थे मेहर चंद, जो कि कांगड़ा से थे, कांगड़ा से। और जो आजकल है वो है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि DY चंद्रचूड़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसका जो इनॉग्रेशन हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1950 में। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गई थी। और आजकल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में
टोटल नंबर ऑफ 34 नंबर ऑफ जजेस हैं, जिसमें कि 1 चीफ CJI है होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड जो 33 जजेस होते हैं। एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस हैं वो है YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ जो है लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ जस्टिस है, जो कि DY चंद्रचूड़ के फादर हैं। इन्होंने जो है 7 साल 4 मंथ तक CJI ऑफ इंडिया रहे हैं। और जो शॉर्टेस्ट मतलब कम समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वो रहे हैं कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो कि 17 दिन के लिए चीफ जस्टिस रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 में कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है वो ड्यूटी होती है कि जो प्रेसिडेंट को जो है हर चीज़ के बारे में बताना, और सबसे पहले प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही बताते हैं कि क्या चला है। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन तो आंसर तो मैंने आपको ये बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर बताएगा। फिर भी देख लो, ऑप्शन ए होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 78 में कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो जो है प्रेसिडेंट को हर एक बात बताएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट के जो हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर आप तभी बन सकते हैं अगर आपकी लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स आती हैं। जैसे कि आजकल बीजेपी की लोकसभा में मेजॉरिटी सीट्स है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइम मिनिस्टर एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के हर एक डिसीजन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपका आर्टिकल 74, 75, 78 एंड आर्टिकल 366 में मेंशन है। और जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। एंड शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। शॉर्टेस्ट सर्विस 16 डेज तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर इनकी सरकार गिर गई थी। और जो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं वो रहे हैं 16 साल 16 ईयर्स तक लगभग, एंड 286 डेज इन्होंने देश को सर्व किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। और जो फर्स्ट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब कि जो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, वो थे गुलजारी लाल। और ये 2 टाइम रहे हैं। एक तो जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है। एक लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद ये कुछ टाइम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और जो आजकल जो नरेंद्र मोदी हैं वो 14th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, 14th प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। मतलब कि जो लोकसभा में जितने भी मिनिस्टर होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उसमें से कितने % जो है मेंबर मिनिस्टर बन सकते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 20% ऑफ मेंबर, 10% ऑफ मेंबर, 25% ऑफ मेंबर या 15% ऑफ मेंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 15% मेंबर ऑफ लोकसभा। मतलब लोकसभा के जितने भी जो मेजॉरिटी में गवर्नमेंट आती है उसके जो है 15% व्यक्ति ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको मिनिस्टर बना सकते हैं, उसमें सिर्फ 15% व्यक्ति ही मिनिस्टर बन सकते हैं। और ये जो कहा गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट आया था जो 2004 में, उसमें कहा गया था कि जो 15% जो मेंबर ऑफ लोकसभा है मेजॉरिटी गवर्नमेंट के, उसके जो है 15% मेंबर मिनिस्टर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आजकल कितने नंबर ऑफ जजेस हैं? तो आपके ऑप्शन है 25 जजेस, 31 जजेस, 34 जजेस एंड 30 जजेस। ये मैंने पीछे भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में। तो प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में है वो टोटल 34 नंबर ऑफ जजेस बैठते हैं। इसमें ऐसे कि 33 जजेस होते हैं एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो 34 जजेस आजकल प्रेजेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1950 में। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हीरालाल कन्हैया। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक में आपके सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। एंड सबसे पहले जब स्टार्टिंग में जब 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट खुला था तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस थे उस टाइम 8 जजेस बैठे थे, 8 जजेस थे उस टाइम। फिर जो है उसके बाद जजेस की संख्या बढ़ाई गई। फिर 1956 में जो है 8 से बढ़ाकर 11 कर दिया जजेस, 11 जज। फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे देश में पॉपुलेशन बढ़ती गई, मामले बढ़ते गए तो और जजों की जरूरत पड़ती गई। तो 1960 में जो फिर से इन जजेस की संख्या बढ़ा दी गई तो 14 कर दी गई इनकी संख्या मतलब। एंड फिर 1978 में भी और बढ़ा दिया तो इनकी 18 कर दी। उसके बाद 1986 में फिर 26 कर दी और 2009 में 31 कर दी। एंड जो है 2019 में फिर ये 34 कर दिए। आजकल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़। हीरालाल कन्हैया पहले चीफ जस्टिस थे एंड मेहर चंद हिमाचल से पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जो उनके जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है। तो आपके पास ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही जो है चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। इन ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है तो अपने वहाँ से ये याद कर लेना है एंड आपने ये राइट डाउन जरूर करते रहना है जो कि मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन, जुडिशियल रिव्यू या ऑल ऑफ अबव। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 के बीच में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स दी गई हैं जिसमें उसमें टोटल 8 पावर्स दी हैं टोटल। तो सबसे पहली पावर है ओरिजिनल और ज्यूरिडिक्शन, सेकंड है एपिलेट, थर्ड है रिट के बारे में शायद आपने पढ़ा हुआ है, रिट 5 टाइप के होते हैं रिट्स। फोर्थ है जुडिशियल रिव्यू एंड फिफ्थ है एडवाइजरी जुडिशरी। सिक्स्थ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सेवंथ है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्शन। एंड एट्थ है आपका अदर पावर्स। मतलब और भी बहुत सारी पावर्स है जिसमें कि जैसे आता है कि डिस्प्यूट्स के बारे में बताया, या तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि कौन सा अनुच्छेद डील करता है कि जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी अगर जजमेंट देता है, ऑर्डर देता है तो उस पर वो रिव्यू कर सकता है, मतलब फिर से सुनवाई कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास वो है आर्टिकल 137, आर्टिकल 144, आर्टिकल 126 एंड आर्टिकल 124। तो इसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 137 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 137 कहता है आपका जी सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू कर सकता है अपने जजमेंट एंड ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पहला ही आर्टिकल मिल गया, आर्टिकल 137 में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने जो कुछ भी जजमेंट दी हो या ऑर्डर दिया है तो उसको रिव्यू कर सकता है और वो अपनी जजमेंट बदल भी सकता है। एंड आर्टिकल 144 क्या कहता है। आर्टिकल 144 कहता है कि आपका जो सिविल एंड जजिकल अथॉरिटीज़ है उनको जो है सुप्रीम कोर्ट की हेल्प के लिए काम करना पड़ेगा। आर्टिकल 126 में जो कहा गया है कि जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब
कि मतलब टेम्परेरी बेस पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। और वो क्यों, और उसके लिए कंडीशन होगी, कंडीशन क्या क्या होगी, या तो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सीट है वो खाली है तब, या फिर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्परेरी बेस के लिए एब्सेंट है या फिर तब, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी मामले के लिए जो है सुनवाई देने के लिए असमर्थ है, तब उसके लिए जो है आर्टिकल 126 लगता है, जिसमें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी बेसिस के लिए होता है ये। आर्टिकल 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट एंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। सबसे पहला ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर एंड मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ अबव रहेगा, कि जो NJAC है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, उसमें जो है सभी लोग भाग लेंगे। पहले जो था वो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता था, लेकिन जब 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ एंड NJAC एक्ट आया, NJAC एक्ट 2014 आया, तो उस टाइम जो है इस कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया NJAC से, मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन से इसको रिप्लेस कर दिया, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते थे एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होते थे। ये जो है इसके जो हेड होते थे, फिर ये लोग जो है अपॉइंट करते थे नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस बनता था। लेकिन फिर 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना ये फैसला बदल दिया। इसमें उन्होंने कहा कि ये जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड वॉइड है, ये चीज़ जो 99th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था एंड जो NJAC एक्ट था, ये दोनों जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, क्योंकि इससे जो है इफेक्ट करता है जो इंडियन जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो इफेक्ट होती है इससे। तो फिर इस सिस्टम को हटा दिया गया, NJAC को हटा दिया गया, फिर अगेन कोलिजियम सिस्टम से ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, और इनके जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो इसमें जो कमीशन में थे ये सारे लोग होते थे, लेकिन अब फिर से कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही जजेस को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में 2023 में मतलब कितने हाई कोर्ट्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 20 हाई कोर्ट्स, 28, 25 एंड 27 हाई कोर्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका सी, 25 हाई कोर्ट्स। इस टाइम इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। सबसे पहला जो हाई कोर्ट था वो 1862 में खुला, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट था, जो कि आजकल कोलकाता कहलाया जाता है। कोलकाता हाई कोर्ट में जो है वेस्ट बंगाल आता है एंड अंडमान एंड निकोबार के जो सुनवाइयाँ होती है वो कोलकाता हाई कोर्ट में होती है। फिर उसके बाद 1862 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट खुलता है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है महाराष्ट्र के सुनवाई होती है, या दादरा नगर एंड दमन एंड दीव एंड गोवा, ये जो तीनों जो है इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की जो है जुडिशरी में आते हैं। एंड 1862 में ही फिर मद्रास हाई कोर्ट खुला। मद्रास हाई कोर्ट में जो है तमिलनाडु के आता है एंड पौंडीचेरी। एंड फिर उसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आता है, जो कि यूपी में है। इसमें सिर्फ इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज बोला जाता है, तो ये इसमें सिर्फ वो यूपी के ही सुनवाइयाँ होती थी। फिर 1884 में कर्नाटक हाई कोर्ट खुला। फिर 1960 में जो है पटना हाई कोर्ट बिहार। फिर 1948 में असम हाई कोर्ट। असम हाई कोर्ट में जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इसमें जो है असम डिस्ट्रिक्ट आती है, नागालैंड, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सब गुवाहाटी हाई कोर्ट में आते हैं। एंड फिर 1949 में जो है ओडिशा का हाई कोर्ट खुला। फिर 1949 में ही राजस्थान का भी हाई कोर्ट खुला। फिर 1956 में मध्य प्रदेश, 1958 में केरला, बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो है
1960 में गुजरात, फिर 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट, फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश। ये आपने याद रखना है कौन कौन सी ईयर में कौन कौन से हाई कोर्ट खुले हैं। 1979 में पंजाब हरियाणा, इसमें जो है चंडीगढ़ के भी सुनवाइयाँ होती है। 1975 में ही सिक्किम का हाई कोर्ट, फिर 2000 में जो है छत्तीसगढ़, 2000 में ही उत्तराखंड, 2000 में झारखंड, नेक्स्ट फिर 2013 में त्रिपुरा, एंड 2013 में ही मणिपुर, एंड उसके बाद 2013 में ही मेघालय, 2019 में तेलंगाना, एंड 2019 में ही JNK लद्दाख। वैसे तो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट था वो खुल चुका था, 1928 में खुल गया था, लेकिन आफ्टर जो 370 हटने के बाद जो बाइफिकेशन हुई उसमें जो है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का सेम हाई कोर्ट हो गया, तो फिर 2019 में हुआ ये। तो इस तरह हो गया आपके 25 हाई कोर्ट। ये देखिए, फर्स्ट कोलकाता, सेकंड बॉम्बे, थर्ड मद्रास, फोर्थ इलाहाबाद, फिफ्थ कर्नाटक, सिक्स्थ पटना, सेवन्थ गुवाहाटी, एट्थ उड़ीसा, नाइन्थ राजस्थान, 10th मध्य प्रदेश, 11th केरला, 12th गुजरात, 13th दिल्ली, 14th हिमाचल प्रदेश, 16th पंजाब एंड हरियाणा, 17th सिक्किम, 18th छत्तीसगढ़, 19th उत्तराखंड, 20 झारखंड, 21 त्रिपुरा, 22 मणिपुर, 23 मेघालय, 24 तेलंगाना एंड 25 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इस तरह 25 हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में। आज का लेक्चर इतना था गाइस।